से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। स्टूडेंट, आज हम सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम्स का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है दैट इज़ बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेशन से रिगार्डिंग है। तो व्हाट इज़ द रिजल्ट ओरिएंटेशन? रिजल्ट ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आएगा। मीन्स सबसे पहले जो भी काम करते हैं, फर्स्ट वन सेट योर गोल्स एंड टारगेट। और जो भी आपने टारगेट बनाया या जो भी आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए आप अपने टाइमिंग को मैनेज करिए कि आपको पर डे क्या क्या वर्किंग करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है या किस तरीके से आपको कोई भी काम पूरा करना है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेशन। जैसे देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेशन इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सनस एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हाट रिजल्ट्स आर इम्पोर्टेंट एंड द स्टेप नीडेड टू टेकन ए अचीव दैम। कि रिजल्ट ओरिएंटेशन का मतलब उसको एक पर्सन डिस्क्राइब करता है कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है और उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो क्या स्टेप उठाता है उसको पूरा करने के लिए। इट मीन्स टू फोकस ऑन द रिजल्ट ऑफ ए असाइंड टास्क, मतलब फोकस करता है कि उसको जो काम मिला है। इफ़ यू नोन द रिजल्ट यू वांट टू अचीव, यू कैन फोकस ऑन द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू अचीव इट। अगर आपको पता है कि ये रिज़ल्ट आएगा तो आप उसको बेसिकली पूरा करते अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं उसको अचीव करने में। हैंस रिजल्ट ओरिएंटेशन डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकस ऑन आउटकम रेदर दैन द प्रोसेस दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और डिलीवर ए सर्विस। जैसे आप कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो फोकस करते हैं कि आप जैसे कोई भी प्रोसेस करने में, चाहे वो रिजल्ट प्रोड्यूस से रिगार्डिंग है, प्रोडक्ट बनाते हैं, डिलीवर करते हैं, कोई भी सर्विस देते हैं, ऑल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेशन। मीन्स हम सभी चीज़ों के अंदर आप अपने गोल डिक्लेयर करते हैं और अपने टारगेट डिक्लेयर करते हैं। नाउ फर्स्ट वन, हाउ टू बिकम ए रिजल्ट ओरिएंटेशन। कैसे रिजल्ट ओरिएंटेशन बना जा सकता है? फर्स्ट वन, सेट क्लियर गोल्स। आप अपने गोल को क्लियर करिए कि आपको क्या करना है। सेकेंड वन, प्रिपेयर एंड एक्शन प्लान। फिर उस गोल को अचीव करने के लिए आप अपना एक एक्शन प्लान तैयार करिए कि अगर आपको ये गोल अचीव करना है देन आपको क्या क्या वर्किंग करनी होगी। An action plan describe the way a person's or an organization will meet the set objectives, कि उसके क्या objectives हैं। It gives a detail of the step of taken to achieve the target, कि आपको क्या target achieve करना है। Therefore, it consists of several actions or step that need to taken, कि उसको कुछ step उठाने पड़ेंगे, कुछ action लेने पड़ेंगे, and changes that need to be made, और कुछ changes करने पड़ेंगे। Each action, step or changes should include the following informations. Now देखो, what changes will occur after the actions, कि आपको एक्शन पूरा करने के लिए क्या चेंजेस करने हैं। Who will be carry out the changes, कौन चेंजेस करेगा। When will change take place, कहाँ से चेंजेस स्टार्ट करने हैं। How long will be changes take, कितनी देर तक चेंजेस रहेंगे। What resources are need to carry out the changes, क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। Who should know what should be कम्युनिकेटेड, किससे आपको बात करनी पड़ेगी। तो मीन्स ऑल दीज आर पार्ट, व्हाट, हु, व्हेन, हाउ लॉन्ग, व्हाट रिसोर्सेज, व्हाट शुड, ये ऑल द पार्ट्स हैं। यूज़ द राइट रिसोर्सेज एंड टूल्स। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए राइट रिसोर्सेज मतलब यूज़ करिए और अच्छे मतलब राइट टूल्स का यूज़ करिए। वन मस्ट इवेलुएट द रिसोर्सेज एंड टूल नीड टू बी अचीव दोज रिजल्ट्स एंड वेदर दे आर अवेलेबल। जो भी टूल्स या रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल यू मे वांट टू क्लियर द कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम विथ 70% मार्क्स। डू यू हैव द बुक्स टू स्टडी फॉर द एग्जाम्स? तो आपको क्या करनी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेगी। इफ़ नॉट, फ्रॉम वेयर एंड हाउ कैन वी गेट दम। अगर आप नहीं पढ़ते तो आप कैसे उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। कम्युनिकेट विद मेंटोर एंड पीयर्स। जो भी आपके मेंटोर हैं या साथी, उनसे बात करिए। मेंटोर मीन्स आपके जो भी टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे आप बात करिए, उनकी हेल्प लीजिए। मेक ए कैलेंडर बनाइए और पर डे प्रोग्रेस आप लिखिए उसमें। वर्क हार्ड करिए और आप अपनी ड्रीम को जिंदा रखिए। नाउ व्हाट इज़ द गोल सेटिंग? गोल सेटिंग का मतलब कि ऐसा गोल डिक्लेयर करिए जिसे आप अचीव कर सकते हैं। मीन्स कुछ डिफ़िकल्टीज भी आएँ लेकिन कुछ ईजिली भी आप उसको अचीव, मतलब ऐसा गोल डिक्लेयर मत करिए जिसको आपको मतलब अननेसेसरी गोल्स आप मत डिक्लेयर करिए जिसका आप अचीव ही ना कर सकें। गोल सेटिंग हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट। गोल सेटिंग ये होता है कि हम क्या चाहते हैं। हाउ टू अचीव इट एंड हाउ टू मीज़र आवर सक्सेस, कि आप अपनी किस तरीके से मीज़र को सक्सेस कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं और सक्सेस कर सकते हैं।
राइटिंग ए गोल रिक्वायर्ड दैट वी शुड अंडरस्टैंड इट्स पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे मतलब ये समझ सकते हैं कि इससे हमारा पर्पस क्या है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिफाइन ए गोल। फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई व्हाट ए गोल इज अबाउट। फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फैक्शन, स्पीड अप द डिलीवरी प्रोसेस। जैसे कि एक आपके पास बेसिकली गोल आपने डिक्लेयर कर दिया कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा? स्पीडिंग अप द डिलीवरी, जैसे आप डिलीवरी की स्पीड को बढ़ाइए। हाउ द गोल वुड मेक डिफरेंस, गोल अलग अलग कैसे डिफरेंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विल बी एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अलग अलग हो सकता है। विल बी रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन डिमांड और ए प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन से क्या होता है कि आप अपनी इंक्रीज कर सकते हैं डिमांड को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को। स्पीड अप डिलीवरी प्रोसेस एंड रिजल्ट द बेटर लॉयल्टी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ यूज द एक्रोनिम स्मार्ट टू सेट द गोल। कुछ जैसे स्मार्ट को कैसे डिफाइन किया है? स्पेसिफाइक, एम मीन्स मिजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, रियलिस्टिक एंड टाइमली। ये सब चीज़ें बेसिकली दैट इज द पार्ट ऑफ सेटिंग ए गोल। फर्स्ट ऑन स्पेसिफिक, सॉरी, गोल शुड बी स्टेटेड इन द स्पेसिफिक टर्म्स। मतलब जो गोल्स अब आपके स्पेसिफिक टर्म में होना चाहिए, मतलब आप डिक्लेयर करिए कि आपको क्या चीज़ पूरी करनी है। वैगिव गोल्स आर डिफ़िकल्ट टू अटेन, मतलब कुछ ऐसे गोल होते हैं जिसको मुश्किल होता है पूरा करना, तो एक स्पेसिफिक बनाइए कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है। सेकेंड एंड मिजरेबल, गोल्स शुड ऑलवेज बी मिजरेबल। इट डू नॉट सेट आवर गोल्स इन मिजरेबल टर्म्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस व्हेन टू अचीव दैम। मतलब इतना डिफ़िकल्ट गोल मत एक्सेस करिए जिससे को अचीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँ। एक्शन ओरिएंटेड रहिए अपने आप को, मतलब जो भी आपने गोल डिक्लेयर किया उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम स्टार्ट करिए। Action that I am already taking toward achieving this goal, action that I am not currently taking but will be toward to achieving this goal। मैंने अभी काम स्टार्ट नहीं किया बट बहुत जल्दी हो जाएगा। Action that I am not currently taking and now help to achieving the goal। People and place from whom I can get help to achieve the goal, कि किन किन लोगों की मुझे रिक्वायरमेंट आएगी। ये सब चीज़ें बेसिकली पार्ट ऑफ एक्शन ओरिएंटेड है। रियलिस्टिक, मतलब ऐसा गोल डिक्लेयर करिए जिससे कि रियलिस्टिक पे आपके डिमांड पे रहे। ऐसा नहीं है कि बहुत ऊंचा गोल ले लिया तो फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एक टाइम लाइन बनाइए कि इतनी दिन में आप, एक डेडलाइन होती है कि आप इतने टाइम में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स। फर्स्ट वन, स्टूडेंट मे बी सेट ए गोल स्कोरिंग हाई मार्क्स इन द एग्जाम। सेकेंड वन, एन एथलीट मे बी रन 5 miles a day, दैट इज़ गुड। ए ट्रेवल मे ट्राई टू रीच ए डेस्टिनेशन सिटी विद इन ए 3 hour, कि एक ट्रैवल अपनी डिक्लेयर कर सकता है कि उसे अपनी जगह पे 3 घंटे में पहुंचना है। तो ऑल दीज आर अचीव्स हैं कि बेसिकली आपने गोल डिक्लेयर कर दिया कि ये चीज़ आपको करनी है। नाउ तो स्टूडेंट्स दैट इज़ द आवर सेशन। अब कुछ प्रैक्टिकल सेशंस हैं जैसे पेयर एंड शेयर एम इन लाइफ, कि आपकी लाइफ का एम क्या है। हर स्टूडेंट्स को अपने पेन और पेंसिल या नोटबुक रखिए बेसिकली और उसमें लिखिए कि एम इन द लाइफ। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर को फिल करिए। जैसे फ्रॉम पेयर ऑफ स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाइए। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग दैट यू कैन डू वेल, एक लिस्ट बनाइए जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं। अपनी लाइफ का एम डिक्लेयर करिए। शेयर नोट विद योर पार्टनर एंड डिस्कस द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। वन स्टूडेंट वॉलंटियर एंड रीड आउट द नोट बिफोर द क्लासेस। एक जो वॉलंटियर है जो अलग है बेसिकली, उनको आप बेसिकली पढ़ाइए। तो ये एक्टिविटीज़ शामिल करिए आप अपने गोल को अचीव करने के लिए। आप अपनी प्रोग्रेस को चेक करिए कि आप क्या बेसिकली आपकी क्या क्या डेली एक्टिविटीज़ हैं, कितना आपने अचीव कर लिया है। वो चीज़ें आप हर रोज़ अपने गोल्स को सेट करिए। तो दैट इज़ अ बेसिक पार्ट, तो जो हमें रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाएंगे कि जिसके बेसिस पे हम अच्छा रिजल्ट्स गेट कर सकते हैं। जैसे आपको किसी भी स्टूडेंट्स को अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो उसको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। कि अपने डेली रूटीन बनाइए कि कितना सिलेबस आपको कवर अप करना है, किस तरीके से कवर अप करना है। अगर राइटिंग का वर्किंग है तो डेली राइटिंग, याद करने का तो डेली याद करने पे सेट करिए। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ आवर सेशन नंबर 2।